A very good morning. I'm Mrs. Millie R. Sundria, Principal, Jammu Sanskriti School, Kathua. On behalf of my management, teaching faculty and all students of Jammu Sanskriti School, Kathua, we wish you all a very happy and joyous Republic Day. As we celebrate the 74th Republic Day, and being Indians, I think it is our utmost responsibility to uphold the traditions and values of India. Our theme this year for the Republic Day is Jan Bhagidari, which means participation of the masses. So, being Indians, it is our responsibility and our duty to perform each and every responsibility of a true citizen. Keeping that valor in mind, I wish all of you a very happy Republic Day, and let's all make our country a better place to live. Thank you. Jai Hind. Namaskar. On the behalf of my school management, teachers and students, I want to extend my warm wishes on the eve of Republic Day to all of you. On the occasion of Republic Day, let us celebrate this special occasion by remembering all those who gave India such a strong constitution. The constitution of country is the backbone of our country, and we must be thankful that India has such a powerful constitution. Let us always celebrate this day with high spirits and love for our country. Thank you. मैं टी.आर. भगत, वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, भारतीय जनता पार्टी। आज हम गणतंत्र दिवस, ये रिपब्लिक डे, 74वां रिपब्लिक डे हम पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पे, इस पर्व पे मैं आप सब देशवासियों को, अपने कठुआ वासियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस त्यौहार को मनाने के लिए, इस दिन को पाने के लिए हमारे बहुत से वीर जवानों ने, हमारे देशवासियों ने, महिलाओं ने, जवानों ने अपना बलिदान दिया है। बहुत सी माताओं की, लाखों हजारों माताओं की गोद सुनी होगी, और लाखों हजारों बहनों और बेटियों की मांग सुनी होगी। मांग का जो संदूर था वो मिट गया। इस देश की आज़ादी को लड़ते लड़ते बड़ी मुश्किल से ये हमें आज़ादी मिली है। और 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली, तो उसके बाद इस देश को चलाने के लिए एक लोकतंत्र देश की ज़रूरत थी, एक गणतंत्र देश की ज़रूरत थी। उसको चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया, जिसके संविधान के निर्माता, जिसको हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 7 सदस्यों की कमेटी बनी, उसमें फिर ये संविधान बनाया गया, जिसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया। और हमारी जो सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, जब नरेंद्र भाई मोदी जी अपनी सरकार में आए, तो 2015 को इस दिन को एक कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाया गया। और फिर आगे यही जो हमारा जो दिन था, आगे 26 जनवरी 1950 को जो संविधान था, उसको लागू किया गया। और आज उसी के पर्व को मनाते हुए हम सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और इस पर्व पे मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं, वो प्यार से रहें, अपना आपसी भाईचारा बनाए रखें। और जो हमारे जवान बच्चे हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि वो बुरी आदतों से बचें, नशे से बचें, और एक अच्छे नागरिक बन कर के सामने आए। और इस संविधान जिसके बेस पर हम ये अपना त्यौहार मनाते हैं, इस संविधान का पूरा फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि यही ये संविधान है जो हमको राइट टू फ्रीडम देता है, राइट टू स्पीच देता है, राइट टू इक्वलिटी देता है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए हमें अपने एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए, और अच्छे नागरिक बन के अपने देश को 4 चांद लगा करके इसको विश्व की ऊंचाइयों पे इसको पहुंचाना चाहिए, ताकि हम एक विश्व गुरु अपने देश को बनाए। इसी के साथ मैं फिर से अपने देशवासियों को और अपने कठुआ वासियों को दिल की गहराइयों से
हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी लखनपुर मंडल प्रेसिडेंट। मैं सभी देशवासियों को और अपने कठुआ वासियों को और अपने लखनपुर मंडल वासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये 74वां गणतंत्र दिवस है जो हम मनाने जा रहे हैं। मैं सभी अपने देशवासियों से यही प्रार्थना करूंगा कि हम मिलजुल कर काम करें, मिलकर रहें और मिलकर अपने देश के अखंडता और एकता को बढ़ाए रखें और आपस में भाईचारा बनाए रखें और हम अपने देश को उन्नति की ओर, बढ़ोतरी की ओर सभी देशों से ऊपर लेके जाएं और हम आपस में मिलजुल कर रहें, क्योंकि आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है सभी देशों में 5वें नंबर पर हमारा देश है और जिस देश ने हमें गुलाम बनाया था आज वो देश हमारे देश से काफी कोसों दूर है। तो मैं अपने सभी जम्मू कश्मीर वासियों को और अपने सभी देशवासियों को, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हमको मिलजुल कर रहना है। हमें दूसरे देशों को बताना है कि भारत देश में अखंडता और एकता का परिचय देना है हमें। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमें उन क्रांतिवीरों को, उन बलिदानों को जो उस वक्त देश की आजादी के लिए अपने घरों से निकले थे और अपनी मांग को, अपनी घर के जो भी सदस्य उनको छोड़कर अपने घर से निकले थे और उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया था और आज हम उसी आजादी का जो जश्न मनाने जा रहे हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। उन्हें हम दिल से नमन करना चाहिए और उनको हम शत-शत नमन करते हैं और हमारा भारत यूं ही आगे बढ़ता रहे और हम यूं ही हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से सभी कठुआ वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ी ही कुर्बानियां और शहादतों के बाद मैं ये कहूँगा कि ये दिन आया है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दिन है और हम लोग इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और एक बार फिर हम लोग इस देश को, जो आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने जो इस देश के लिए जो सपना संजोया था, जो देखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी हम लोग ये चाहेंगे कि मोदी जी को हम लोग मजबूत करें और इस रिपब्लिक डे के माध्यम से हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये मैसेज दें कि भारत का प्रत्येक जो नागरिक है आदरणीय मोदी जी के साथ है और जो भारत मोदी जी चाहते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो चाहा था वैसा मोदी जी करें। पूरा भारत का प्रत्येक जो नागरिक है उनके साथ है। और एक बार फिर से इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी कठुआ वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राकेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी व पीसीसी मेंबर J&K कांग्रेस कमेटी, सारे हीरानगर सब डिवीजन के वासी मैं दिल दी गहराइयां कन्नै गणतंत्र दिवस के दिहाड़े उपर सारे मुबारकबाद दिना। कन्नै जियां जियां तुहानूं पता है कि साढ़े राहुल गांधी जी जिहड़े पूरे देश की जोड़ने का प्रयास करा दे ने और कश्मीर दे विच जिहड़ा झंडा, तिरंगा झंडा फहरान जा दे ने, उहदे कन्नै असें सारे इकट्ठे होइए कन्नै चला दे हैं। और अज मैं दोबारा दिल की गहराइयां कन्नै गणतंत्र दिवस के उपर सारे हीरानगर वासियों की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। I feel greatly pleased and found prestige to speak about our school regarding Republic Day celebration. Republic Day celebration, which is the 74th celebration this year, is celebrated with great fervor, enthusiasm in
all parts of India, we also like to participate in the function. Our contingent of NCC and some students will also participate in the function which is organized by the SEAL at stadium. I would like to mention here that the sacrifices and the contribution of our leaders for liberation of our country is no doubt great, but we have to see that we uphold these values so that they percolate in the coming generation, and we want that the coming generation should be elite, should be well charged with all these values so that they may also contribute something in the building of nation and raising the standard of our country. Thanks. तो मैं रमेश कुंडल, कांग्रेस महासचिव, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ ही मैं उन नौजवानों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं और जो नौजवान हमारे सरहदों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं और इतनी कम कमाती ठंड में हमारे देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, जहाँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है इस देश के लिए, उन सभी को मैं शत शत नमन भी करता हूँ। साथियों, 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान जो था वो लागू हुआ था, मतलब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे जानेंगे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर डेमोक्रेसी को सही तरह से मनाया जाए तो ये देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्सव है हमारे देश का 26 जनवरी। तो हम सभी ये प्रण भी लें इस मौके पे कि जब भी हमारी सरकार कोई गलत निर्णय ले या हमारे हकों को दबाया जाए तो उसके खिलाफ खड़े हम हों। ये डेमोक्रेसी हमारी इजाज़त भी देती है और हमें ये अधिकार भी देती है। इसके साथ ही एक बार फिर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार, प्रिंसिपल मनुष्य शिक्षा केंद्र हाई सेकेंडरी स्कूल राजबाग, मेरी तरफ से और मेरे स्टाफ की तरफ से सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के ऊपर शुभकामनाएं देता हूँ। मैं किरण प्रो, चेयरपर्सन मनुष्य शिक्षा केंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग, अपने और अपने स्टाफ की तरफ से गणतंत्रता दिवस पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। ये पर्व ही नहीं है हमारे देश के लिए, ये एक गौरव और मान और सम्मान का दिन है। अनेकों कुर्बानियों के बाद हमारा देश जो था ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन इसको पूरा आकार जो है गणतंत्रता का जो है आकार वो 26 जनवरी 1950 को दिया गया। इस संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसको बनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BM राव और कई बुद्धिजीवियों के अपना समय दिया। हमारे देश में 3 पर्व राष्ट्रीय हैं जिनको हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। हम सब भारतीय, बच्चे क्या बड़े क्या, सभी उत्साह से मनाते हैं। वो हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। मैं अपने जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपने देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, अपनी जान की शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने ये श्रद्धांजलि दी ताकि हम एक लोकतंत्र राज्य में रह सकें। जब पड़ोसी देश चौक से डायग्राम बनाना सीख रहे थे तो हम भारतीयों ने चांद की मिट्टी को चूम लिया। जब सभी मिशन मार्स के लिए कई डॉलर खर्च कर रहे थे तो हम भारतीयों ने थोड़े से पैसे से ही मंगल की यात्रा की। क्या हुआ, अंग्रेज
कोहिनूर ले गए। हमारे देश में 135 करोड़ कोहिनूर हैं। जब ये कोहिनूर हमारे धरती को तोड़कर निकलेंगे तो हमारे देश का जो परचम है, हमारे देश की जो शान है, वो पूरे विश्व में फहराएंगे, लहराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शर्मा, संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर मैं तमाम कठुआ निवासियों को, देश निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और एक लंबे समय के बाद, जिसमें मैं बोलना चाहूँगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन इसी संविधान को लिखने में लगे, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे पूजनीय स्वर्गीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक गरीब आदमी को मद्दे नजर रखते हुए बनाया गया कि ताकि ग्रास रूट लेवल पर जिन लोगों के साथ जाती हुई है उनको हक दिया जाए, सरकार द्वारा हक दिया जाए। और बड़ी खूबसूरत चीज़ थी उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक डेमोक्रेसी। मैं समझता हूँ जहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और एक सिनेरियो जम्मू कश्मीर का पूरे भारत में ये पेश किया जाता है कि जम्मू कश्मीर जब 370 वहाँ पर था, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान थे, कश्मीरियों द्वारा प्रताड़ित किए जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आज भी हमारे देश में 10 स्टेट ऐसी हैं जिनको स्पेशल स्टेटस है, जिनके साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गुजरात स्टेट है उनको भी स्पेशल स्टेटस है। और हमारी डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई सरकार के द्वारा जो आज केंद्र में बैठी हुई है। तो मैं जहां पर आपको मुबारकबाद देता हूं, मैं अपने नौजवानों से अपील करना चाहता हूं। किसी भी समय आप देख लीजिए, हमेशा नौजवानों ने क्रांति लाई है, अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों का हक मारा जा रहा है, लोगों का हक मारा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें राइट दिया है कि जब भी कोई वायलेशन करेगा हमारे राइट की, तो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन हम कर सकते हैं और सरकार को हम उखाड़ सकते हैं। तो सारे इकट्ठे होकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हम वर्ल्ड में मानते हैं कि बड़ा खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश का है, उसको बचाने के लिए, आम आदमी का हक बचाने के लिए सरकारें इस गणतंत्र दिवस पर इकट्ठे हों, ताकि कोई भी सरकार हमारे लोगों के साथ गलत ना कर सके। मैं पूर्ण आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जसोटिया, भारतीय जनता पार्टी का स्टेट कार्यकारिणी सदस्य। मैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है, इस उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे जैसे हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े। जैसे कि शिखर सम्मेलन में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और ये हिंदुस्तान को और आज और बुलंदी पे ले जाएगा। आज बाहर के देश भी हमारे ऊपर उपेक्षा कर रहे हैं, जिसको हम ये सांप और सपेरों का देश माना जाता था, अनपढ़ लोगों का देश माना जाता था, लेकिन उनकी सोच थी ये इसमें। लेकिन हमारा देश उस समय भी जो हमारी सभ्यता थी सबसे महान थी और आज भी हमारी सभ्यता हिंदुस्तान की जो है, भारतवर्ष की सबसे महान है। तो मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ। आज एक भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे एक यात्रा चल रही है जो जम्मू कश्मीर में कुछ दिन ही पहले इंट्रोड्यूस थी यहाँ पे। उसकी जो हमारे उनके साथ जो चलने वाले जो उनके कार्यकर्ता हैं, जैसे कि कन्हैया लाल जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये माशाल्लाह के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो भारत जोड़ने की आज बात करने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जोड़ने, कौन सा भारत टूटा होगा है? तोड़ा तो भैया इन लोगों ने तोड़ा हुआ भारत पहले से तोड़ा हुआ, जो चाइना को दे दिया, कोई पाकिस्तान को दे दिया है भारत का टुकड़ा। तो ये जो दिग्विजय जी का कल बयान देखे हमें इतनी शर्म आई देखते थे उनका बयान सुनते हुए। ये सर्जिकल स्ट्राइक को बोल रहे हैं, स्ट्राइक हुई ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। जिन आर्मी के जिन लोगों ने जाकर स्ट्राइक की है उनको पता है अपनी जान हथेली पे रख के वो पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर जाकर स्ट्राइक करके आए हैं, उनके तंकी ठिकाने जो ध्वस्त करके आए हैं।
उन लोगों को पता है। इनको क्या पता है जो एसी रूम में रहने वाले, बाहर जैसे घूमने वाले, जो मुंह में आता है बयान देते हैं, ये हमारी फौज के ऊपर सरस ये लांछन लगा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ इस विषय पे। तो मैं फिर चाहता हूँ कि हमारा देश जो है और आगे बढ़े, जैसे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है। तो हमें ये भाग्य प्राप्त हुआ तिरंगा झंडा फहराने के लिए। इनके समय पे तिरंगा झंडा जम्मू कश्मीर में फहराया नहीं जाता था। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन तिरंगा झंडा जम्मू कश्मीर में फिर भी नहीं था। 1950 में संविधान भी लागू हो गया, तो भी झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहराया जाता तिरंगा झंडा। ये हमारे जो लोगों की कुर्बानी के बाद, एजिटेशन चली, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी के बाद ये जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर का झंडा बखरा का हालदार झंडा बखरा फहराया जाता था। धारा 370 तोड़ने के बाद 5 अगस्त 2019 को अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया गया, उसके बाद तिरंगा झंडा शरेआम जम्मू कश्मीर में फहराया शुरू हो गया और जो अलग झंडा था उसको समाप्त किया। जय भारत। न पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस एक हिंदुस्तानी है। मैं कमलेश शर्मा, चेयरपर्सन DAV पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मढ़ीन, आज पूरे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में देशवासियों को सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। फना होने की इजाज़त नहीं ली जाती, ये वतन की मोहब्बत है, पूछकर नहीं की जाती। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस आया है। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दो आज इन हवाओं को, जलाकर रखो इन चिरागों को, लहू देकर जो ली आज़ादी, टूटने न देना ऐसे प्रेम के धागों को, क्योंकि देशभक्तों से ही हमारे हिंदुस्तान की आन बान और शान है। वंदे मातरम, जय हिंद। प्रदीप बख्शी, वीडियो मढ़ीन। गणतंत्र दिवस की सभी मढ़ीन वासियों को, हमारे देशवासियों को बधाई देता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि जो हमारे रूरल डेवलपमेंट की स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाएं। गरीब आदमी जो है, हमारे फील्ड फंक्शनरी, हमारे पंचायत सेक्रेटरी हैं, GRS हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, वो सभी गांव-गांव में घूमते हैं। लोगों से अपील करता हूँ कि उनसे मिलके उन स्कीमों की जानकारी लें और उनका फ़ायदा उठाएं। मैं इतना ही कहता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर अपने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ विकास गुप्ता, चेयरमैन RN टैगोर पब्लिक हाई स्कूल बुद्धि। समस्त देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर अपने स्कूल स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी देशवासी इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। प्रदीप सिंह, सरपंच रक्षीपुरा। इस 26 जनवरी के दिहाड़े से कठुआ वासी देशवासियों ਨੂੰ मैं बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਠੂਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। मैं नरेश चंद्र शर्मा, प्रिंसिपल शास्त्री मेमोरियल स्कूल हरिपुर। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो दिन है बड़ी खुशी का दिन है। जब ये दिन आता है हमें बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि इस दिन को अचीव करने के लिए हमारे बहुत सारे सूरवीरों ने बड़ी अपने बलिदान, अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो आज हम उन्हीं की ये बदौलत आज हम बड़े अपना प्राउडली और अपना सिर ऊपर उठा के अपना जीवन जो है और खुशहाल अपना ज़िंदगी जो है पास कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हर्ष मगोत्रा ST पॉल कॉन्वेंट स्कूल से आप सभी को और हमारे विद्यार्थियों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं या हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे अध्यापक हैं, उन सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कर्तव्य पथ पे हम मार्च पास की जाती है हर वर्ष।
और ये जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तो काफ़ी मेहनत के बाद बना था। उस समय जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, लीडर थे, जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब, उनके साथ 6 लोगों ने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन सब का सम्मान करते हुए हम हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं, और शहीद जिन्होंने हमें आज़ादी देने के लिए शहीदी दी है, उन सबको भी हम याद करते हैं। और इसी प्रकार हमें हर साल ये मनाना चाहिए, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाना चाहिए। और मैं सभी विद्यार्थियों से, अध्यापकों से यही कहूँगा कि हमें आसपास जितने भी लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जहाँ हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको इस दिवस के बारे में बताना चाहिए, इसका महत्व बताना चाहिए, ताकि हमें अपने आज़ादी कितने मुश्किलात से पार करके हम ये मिली है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। धर्मपाल कुंडल, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू जोन। मैं 26 जनवरी के दिन दिहाड़े पर सभी अपने जम्मू कश्मीर वासियों को, भारतवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो ये दिन 26 जनवरी, जिस दिन हमारे जो हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लागू किया था, उसी के चलते ये जो 26 जनवरी का दिन है, इसको हम त्योहार की भी मानते हैं। उसको लेकर मेरी तरफ से सभी भारतवासियों को और जम्मू राज्य के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सब एक बार दोबारा आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये दिन सभी के लिए सुख शांति लेकर आए, और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 हीरानगर। सभी हीरानगर वासियों को, नगर वासियों को, अपने वार्ड वासियों को और जम्मू यूटी वासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूं, और कामना करता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी आप सब के लिए खुशियां लेके आए, और आप सब तरक्की की राह पर चलें। इस दिन 26 जनवरी के दिन हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया था। इसमें BR अम्बेडकर, उनकी बहुत ही अहम भूमिका थी। उन्होंने इस संविधान को लिखा था, और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, इस अवसर पर उनको भी श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको याद किया जाता है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आज सभी हीरानगर वासियों को, नगर वासियों को, JK यूटी वासियों को एक बार पुनः इसकी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और यही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं हूं विनय शर्मा, सरपंच पंचायत कोटपनू। मैं अपनी और अपनी पंचायत की तरफ से समस्त देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद देता हूं, और आशा करता हूं कि हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, और हमारे देश के अंदर इसी तरीके से भाईचारा जो है वो कायम रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश मेहता, जिला महासचिव भारतीय जनता पार्टी कठुआ। अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और शहरवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। मैं अंक बगोत्रा, जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा कठुआ। मेरी ओर से और मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा कठुआ की ओर से समस्त भारतवासियों को, समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को और समस्त कठुआ वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश आज आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, तो हम सब भारतवासी उनके साथ मिलकर चलें, और हमारे जो भारत देश का जो विश्व गुरु बनाने का जो प्रत्येक भारतवासियों ने सपना देखा है, और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना देखा है भारत को विश्व गुरु बनाने का, हम सब उसमें अपनी आहुति दें, उसमें अपना योगदान दें, ताकि हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु बने, और जो भारत पूरे विश्व को लीड करता था वो द्वारा हम लोग उस मुकाम पर पहुँचें। आखिर में मैं एक बार फिर से मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
राहुल देव, मंडल भाजपा, मैं पार्टी शिवानगर। मैं अपनी समस्त टीम की तरफ से और अपनी तरफ से समस्त कठुआ निवासियों को इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि जिस तरक्की से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, जल्दी वो सपना पूर्ण होगा और भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। और मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। We are truly blessed to be born in a country like India, which is so full of inspiration for everyone. On the eve of Republic Day, I, principal of DS Heritage Scholar School, Barwal Mode, extend my warm greetings to all the students, teachers and every Indian. 7 decades ago, on 26th Jan, our country, our constitution came into effect. On the occasion of Republic Day, we celebrate this special day by remembering all those who gave India such a strong constitution. On the top of it, our country is acknowledged as one of the world's biggest democratic country. The strength of our country lies in unity in diversity. Besides, it is a time to bow our heads in the memories of our great freedom fighters who sacrificed their life to free India from the bondage of slavery. And in the end, मैं आप सबसे कहूँगी, देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे, भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम। गणतंत्र दिवस की सबको मुबारक। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं प्रिंसिपल मिनर्वा पब्लिक स्कूल कठुआ। आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से, अपने स्टाफ मेंबर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 26/90/50 में हमारा संविधान लागू हुआ और इस संविधान में हमें कुछ राइट्स और हमें कुछ ड्यूटीज़ मिली हैं। जैसे कुछ हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वैसे ही हमें अपनी ड्यूटीज़ भी अच्छे से निभानी चाहिए। मैं अपने पूरे देशवासियों से अपील करती हूँ कि वो अपने ड्यूटीज़ अच्छे से निभाएं, तभी हमारा देश एक शक्तिशाली और एक समृद्ध भारत बनेगा। और इसके साथ ही एक बार मैं फिर से अपने देशवासियों को, अपने नगरवासियों को, शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डीएवी मैनेजमेंट और डीएवी स्कूल की तरफ से आज कठुआ वासियों के साथ साथ देशवासियों को रिपब्लिक डे की बधाई देता हूँ। रिपब्लिक डे के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए कि आज रिपब्लिक डे 1950 को आज ही के दिन हमारे देशवासियों को उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में पता चला था। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी आज के युग को होना बहुत बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जितने भी हमारे देश में, चाहे कोई भी लॉज की बात करें, चाहे हमारे इलेक्शन की बात करें, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें हमारे राइट्स के बारे में बताता है कि हमने अपने देश के जस्टिस के बारे में कैसे काम करना है। और इसके साथ साथ आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो हमारे स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम है। मैं सभी बच्चों को उनको बधाई देता हूँ कि वो आने वाले टाइम पे अच्छा रिजल्ट दें और साथ साथ में कड़ी मेहनत करें। और मैं यही कठुआ वासियों को बोलता हूँ कि आज के दिन जो रिपब्लिक डे पूरे देश में मनाया जाता है, उससे वो सीख लें और आने वाले टाइम पे हमारे बच्चों को भी अपनी उसी के अकॉर्डिंगली उसके अनुकरण करना सिखाएं। धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से तमाम कठुआ के लोगों को और तमाम यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए। इसके साथ साथ मेरी कठुआ के तमाम लोगों से, पर्टिकुलर उन लोगों से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर्ड हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक जो भी नफसा का राशन जिन लोगों को मिलता है, जैसे पीएचएच और एएवाई के राशन कार्ड्स आए हैं, उनको ये राशन फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो एमपीएचएच का राशन है वो एज यूजुअल जिस रेट से लेते थे उसी रेट से मिलता रहेगा। कीर्ति भूषण महाजन एडवोकेट कठुआ। अपने कठुए डोगरियां की, जम्मू के डोगरियां की, सारे समस्त देशवासियों की 74वें गणतंत्र दिवस की मती मती मुबारक देना। मैं माता रानी अगे प्रार्थना करना कि इस साल साढ़े हिंदुस्तान वास्ते, साढ़े राज वास्ते बड़ा सुनया सुनखना कोई ले आए, सारे की समृद्धि होए, सारे खुश होन, सारे मिली जुलिए रोन और हिंदुस्तान की तरक्की के विच वाधा पान।
इन्हें लफ्ज़ां नाल एक बार पढ़ती है मैं तो सारे की मतियां मुबारक देना। धन्यवाद। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं नैन्सी गुप्ता, नेत्री भाजपा से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी का त्यौहार हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारा जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस त्यौहार को हमें बड़े ही उत्साह से मनाना चाहिए, क्योंकि इस त्यौहार को मनाने के लिए हमारे कई सैनिक बलिदान हुए थे। और हम इस त्यौहार का जो है हमें बच्चों को भी समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि इसको कैसे मनाया जाए। हमें कई चौराहों पर जहाँ जो है कि झंडा फहराना चाहिए, अपने पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। मैं फिर से आप सभी को कठुआ वासियों को अपनी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ।